दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे का पहला फेज बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन आज पीएम करेंगे। ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है। ये बढ़ते भारत का सच्चा उदाहरण है। हिंदुस्तान आज अपनी सड़क क्रांति में नया अध्याय लिखने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। पीएम राजस्थान के दौसा में 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुख्य कार्यक्रम के लिए पीएम दोपहर 3 बजे दौसा पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में गुरुग्राम में भी कार्यक्रम होगा। अभी दिल्ली से जयपुर पहुंचने में करीब 5 घंटे लगते हैं, लेकिन आज शाम के बाद ये दूरी घटकर 3.5 घंटे ही रह जाएगी। देश की राजधानी फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और आर्थिक राजधानी को जोड़ने वाली सड़क के पूरा होने का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि इसके बाद दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी सिर्फ 12 घंटे ही रह जाएगी। पहाड़ी इलाकों में इस साल बर्फबारी ने जितना रिकॉर्ड बनाया है, उससे ज्यादा रिकॉर्ड एवलांच के बनने हैं। एक ऐसा ही एवलांच कल जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आया। बर्फ का ये तूफान जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उससे ऐसा लगा कि अपने साथ कई बस्तियां उजाड़ देगा, लेकिन गनीमत रही कि इसकी चपेट में रिहायशी इलाके आते उससे पहले ही एवलांच ने रास्ता बदल लिया। एवलांच जब शांत हुआ तो मंजर कैसा था, अब ये देख लीजिए। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बर्फ का अंबार ही दिखाई देता है। ये इतनी सारी बर्फ सिर्फ चंद सेकंड्स में एवलांच के साथ नीचे गिरी है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि खतरा कितना बड़ा था। एवलांच की वजह से जो रास्ते बंद हो गए हैं, स्थानीय प्रशासन उन्हें खोलने की कोशिश कर रहा है। बर्फबारी का एक दौर जोशीमठ के औली में भी फिर से शुरू हो गया है, जिससे यहाँ पहुंचे सैलानियों की बल्ले बल्ले हो गई है। दूर दूर से आए टूरिस्ट यहाँ स्नो स्पॉट्स में मजे ले रहे हैं। औली में 24 से 27 फरवरी के बीच नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए अभी से खिलाड़ियों का पहुंचना शुरू हो गया है। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में भी हल्की बर्फबारी देखने को मिली। श्रद्धालुओं को रास्ते में कई जगहों पर स्नोफॉल का सामना करना पड़ा। तो पहाड़ों की बर्फ तो आपने देख ली। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे न्यूज एंड व्यूज में और बेंगलुरु लिए चलते हैं आपको। बेंगलुरु में कल से शुरू होने जा रहा है एरो इंडिया शो। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, उसी पर रिपोर्ट है। अपनी टीवी स्क्रीन पर लड़ाकू विमानों से लेकर हेलीकॉप्टर्स के जो करतब आप अभी देख रहे हैं, वो तो बस ट्रेलर भर है। शौर्य, साहस और स्वदेशी सुपर मशीन्स की असली पिक्चर बेंगलुरु के आसमान में कल दिखेगी। एशिया के सबसे बड़े एयर शो की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कल पीएम मोदी इसका आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। ये एरो शो 17 फरवरी तक चलेगा, जिसमें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखेगी। इसलिए इस बार एयर शो का थीम रखा गया है मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, यानी दुनिया के लिए भारत के बने हुए विमान और हथियार। एरो इंडिया की टैगलाइन रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी है। 109 विदेशी प्रतिनिधि मंडलों सहित 807 एग्जिबिटर्स इसमें शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के 15 हेलीकॉप्टर्स एक अनूठी आत्मनिर्भर फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। साथ ही LCA ट्विन सीटर वेरिएंट हॉक आई के अलावा अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक ट्रेनर को भी प्रदर्शित किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भारत लगातार स्वदेशी हथियारों को न सिर्फ अपना रहा है, बल्कि दुनिया को भी अपनी ताकत से रूबरू करवा रहा है, और एरो शो 2023 भी उसी रणनीति का हिस्सा है। तो देखिए, जासूसी गुब्बारे को मार गिराने के बाद चीन से चल रही तनातनी के बीच अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 10,000 किलोमीटर तक है। इस अमेरिकी मिसाइल का नाम है मिनटमैन 3। यूएस स्पेस फोर्स की स्पेशल यूनिट ने इनकी टेस्टिंग को अंजाम दिया। अमेरिका का यह विध्वंसक योद्धा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी का है, जो दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है। करीब 60 फीट लंबे इस मिसाइल की मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर है, लेकिन ये परीक्षण 6500 किलोमीटर के दायरे में ही किया गया। मिसाइल ने कैलिफोर्निया में सांता बारबरा के
वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से उड़ान भरी और 1500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट पर सटीक हमला किया। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिकी वायुसेना ने मोंटाना में चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया था, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। और उसी बीच अमेरिका के न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग को शक्ति परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि ये रूटीन टेस्टिंग का हिस्सा है और इसका वक्त पहले से निर्धारित था। आज 12 फरवरी है। 12 दिन बाद यूक्रेन और रूस के बीच जंग को 1 साल हो जाएगा। इस बीच बैटलफील्ड से कुछ खौफनाक वीडियो सामने आए हैं। रूस के सैनिकों पर यूक्रेन के ड्रोन आसमान से कहर बरसा रहे हैं। कहीं ड्रोन बम गिरा रहा है तो कहीं ग्रेनेड से अटैक कर रहा है। पुतिन आर्मी पर सर के ऊपर से ये डेडली अटैक कैमरे में कैप्चर हो गया। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को ड्रोन एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। ये देखिए कैसे बर्फीले वॉर जोन को यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूसी टैंकों की कब्रगाह में तब्दील कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि डोनेट्स्क के बूलेदार इलाके में हुए इस सुपर अटैक में रूस के कम से कम 31 टैंक तबाह हुए हैं। इतना ही नहीं, रूसी ग्राउंड फोर्स के कुछ जवान भी मारे गए। बर्फ से ढके मैदान में रूसी सैनिक जान बचाने के लिए दौड़ते भागते भी दिखे हैं। यूक्रेन के पावरफुल काउंटर अटैक का वीडियो भी सामने आया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दिल्ली से लगे गाजियाबाद से है, जहां एक डॉक्टर की हत्या से हड़कंप मच गया। डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डॉक्टर के क्लिनिक पर मरीज बनकर आए थे हमलावर। बाइक पर सवार थे बदमाश और बाइक पर सवार ये बदमाश मरीज बनकर आते हैं और क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर को गोली मार देते हैं। डॉक्टर की इस हमले में मौत हो गई है। गोली मारकर डॉक्टर की हत्या की गई है। डॉक्टर के क्लिनिक में मरीज बनकर आए थे हमलावर जो बाइक पर सवार थे और इन बदमाशों ने गोली मारकर डॉक्टर की हत्या कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद से ये वारदात की जानकारी मिल रही है, जहां पर डॉक्टर के क्लिनिक में मरीज बनकर आए हमलावरों ने डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो यूपी के गाजियाबाद में इस वारदात से हर कोई दहशत में है। ये वही क्लिनिक जहां पर डॉक्टर की हत्या की गई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।